बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्या है, इफ़ ए की मैट्रिक्स गिवन है, बी की मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट। हमने इसको वेरीफाई करना है। यूनिट नंबर 1 का आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे माशाल्लाह से, और इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा फुल। कल हमने ट्रांसपोज वाला डिस्कस किया था, आज हम इन्वर्स वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस मैट्रिसेस चेंज है। तो दोबारा से मैं आप सबको आज सारा समझाऊंगी, जैसे मैंने यूनिट नंबर 1 में जब हम इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे तब डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी का होल इन्वर्स है इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है। क्या करते थे, वेरीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेकर इसको सॉल्व करेंगे। दरमियान में अगर कहीं भी इक्वल का साइन हो तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे हम। क्या है लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास, ए बी का होल इन्वर्स। ए बी का होल इन्वर्स है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका इन्वर्स लेंगे, ट्रांसपोज जो भी है उसको बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ए और बी। ए क्या है, ये रहा 3, 1, 2, -1, और बी हमारे पास क्या है 2, -3, 4 और -5। इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे दोबारा से आज मैं आप सबको बताऊंगी, शॉर्टकट मेथड और बेस्ट टेक्निक जिससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एक कॉलम लेंगे, यहाँ से एक कॉलम लेंगे, ये वाला कॉलम लेंगे, यहाँ से एक कॉलम लेंगे। जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक रो होगी और एक कॉलम होगा। सबसे पहले 2 है, प्लस प्लस 2 और -1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अब क्या है -3 है, इसके साथ अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसे ही दोबारा से इस मैट्रिक्स को लेते हैं और इस कॉलम को लेते हैं। 3 है, 1 है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ करेंगे, प्लस प्लस 2 और -1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, अब -5 के साथ करेंगे। ये हो गया। अब हम सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 2 ज़र 6, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को कंसीडर करेंगे 3, 4 3 ज़र 12, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़र 10, 4 1 ज़र 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस को कंसीडर करेंगे, और 5 1 ज़र 5। आगे क्या हुआ हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, 6 -6 0, 3 2 5, 12 में से 10 के 2, 5 4 9। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास ए बी जो हमने अभी मल्टीप्लाई करवाया था उसका आंसर आया मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करना है, ए बी हमने फाइंड कर लिया, अब इसका होल इन्वर्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते थे ए बी का होल इन्वर्स, हम एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि ये जो हमारा इन्वर्स है ये पॉसिबल है या नहीं है। ए बी का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। क्या था ए बी, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी ए बी, 0 5 2 और 9। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 0 ज़र 0, माइनस 5 2 ज़र 10। हमारे पास क्या आंसर आया, -10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिएगा, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर देयर सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ये हो गया, ए बी हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट इसका। अब हम इसका एडजॉइंट देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे, सबसे पहले यहाँ पर ए बी की मैट्रिक्स लिखिएगा, फिर बाद में एडजॉइंट ले लीजिएगा, इस तरह आसानी हो जाएगी। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे,
9 ज़ीरो हो जाएगा, -5 और -2 हो जाएगा। 9 यहाँ चला जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। कैसे हुआ है? एक डायगोनल एंट्री को हमने इंटरचेंज किया और जो दूसरी बची है उसके साथ हमने -5 और -2 लगा दिया एंट्रीज़ के साथ। ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हम इसका इन्वर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सबको इन्वर्स फाइंड करके दिखा देती हूँ। क्या था? ये हमारे पास फार्मूला है। अब ए बी का होल इन्वर्स हमारे पास क्या है? एडजॉइंट अभी हमने फाइंड किया है। क्या था? 9 था, -5 था, -2 था और 0 था। बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? -10 आया। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम? 9 बाय -10, -5 बाय -10, -2 बाय -10 और 0 बाय -10। सबसे पहले हम इसमें कटिंग देखते हैं, कटिंग होती है या नहीं होती। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 9 इवन नंबर 9 ऑड नंबर है, 10 इवन नंबर है। और जैसे कि आप सब जानते हैं तो 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है। इस पर भी नहीं जाता। 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 होता है। नहीं जा सकते टेबल। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -9/10 हो जाएगा। ये हमारे पास 1/5 हो जाएगा। ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ए बी का होल इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। ए बी का होल इन्वर्स का जो आंसर आया इसको हमने नाम दे दिया 1 का। राइट हैंड साइड पर है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। क्या करेंगे? सबसे पहले हम बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। इनके जो दोनों के मैट्रिसेस में जो आंसर आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ आप सबको। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर बी इन्वर्स हमारे पास होता क्या है। ठीक है, बी इन्वर्स हमारे पास क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये हो गया फार्मूला। फार्मूलाज हमें आने चाहिए कि बी इन्वर्स क्या होता है, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए। बी इन्वर्स कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, जॉइंट कैसे लेते हैं। अगर ये मेन चीज़ें हैं आप सबको आनी चाहिए। ठीक है, अब बी इन्वर्स हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम जॉइंट ले लेते हैं। लाइन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि जब हमें नीचे सॉल्व करना पड़े तो ढूंढना ना पड़े। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर बी की जो है मैट्रिक्स वो लिखनी है और बाद में इसका एडजॉइंट ले लेना है। ठीक है, बी की हमारे पास ये गिवन थी। यहाँ पर यहाँ से ही देख लेते हैं। -5 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ रह जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज किया, जो दूसरी थी उसके साथ हमने माइनस साइन को ऐड कर दिया है। ठीक है, क्या था यहाँ पर? -5 यहाँ पर था और 2 यहाँ पर था, -3 था यहाँ पर तो हमने 3 कर दिया और यहाँ पर 4 था तो हमने -4 कर दिया। एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 -3 4 -5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम हमेशा जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई -5 करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 2 ज़ा 10, -10 माइनस माइनस प्लस और 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर दोबारा स्टेटमेंट आ जाएगी, एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर देयर सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, हमने बी इन्वर्स फाइंड कर लिया। यहाँ पर मैं आप सबको ए इन्वर्स भी फाइंड करके दिखा देती हूँ। ए इन्वर्स क्या हुआ हमारे पास हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, मैं आप सबको हमेशा बताती हूँ, जैसे हमें राइट हैंड साइड या कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे हमें गिवन होता है वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अगर आप ए इन्वर्स फाइंड करेंगे फिर बी इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप समझेंगे कि हमें ए इन्वर्स पहले दिया है और बी इन्वर्स बाद में दिया है। फिर आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए इन्वर्स की मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और बी इन्वर्स की बाद में लिखेंगे, तो हमारे पास वो हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि सबसे पहले जैसा क्वेश्चन गिवन है बस वैसे ही उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। जैसे बी इन्वर्स पहले है तो मैं हमेशा बी इन्वर्स पहले करवाती हूँ, फिर बाद में ए इन्वर्स करवाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम एडजॉइंट निकालते हैं। ए की मैट्रिक्स पहले लिख लीजिएगा, फिर बाद में इसका एडजॉइंट ले लीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हुआ?
यहाँ पर -1 चला जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2 हो जाएगा। डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज किया, दूसरे के साथ हमने माइनस साइन को ऐड कर दिया। आगे क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट है। ए का हम डिटर्मिनेंट लेंगे 3 1 2 -1 था, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या हुआ 3 1 ज़ा 3 -3 -2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 -3 और -2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो -5 इसका आ गया इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड इसका दोबारा वही हो जाएगी साइड स्टेटमेंट, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर दिस सोल्यूशन इज़ पॉसिबल और इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ये हो गया। अभी हमने फाइंड करना है बी इन्वर्स, अभी फाइंड नहीं किया, अभी हमने इसकी चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी चीज़ें वो हमने फाइंड की हैं, ठीक है। अब हम इनके जो इन्वर्सेस हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। ऐसे बी इन्वर्स अब क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला था। अब ये चीज़ें हमने फाइंड कर लिया, अब हम इन सारों को इसमें पुट कर देते हैं। -5 है, 3 है, -4 है और 2 है, बाय 2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -5/2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा और 2/2 हो जाएगा। इसकी कटिंग भी कर लेते हैं साथ ही, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा, -5/2 बचा, 3/2 बचा और -2 बचा और यहाँ पर 1 बचा। बी इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम ऐसे ही ए इन्वर्स को भी फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स ये रहा फार्मूला, इसमें हमने इसको पुट कर देना है सारी चीज़ों को। एडजॉइंट हमारे पास क्या आया था, -1 -2 और 3 बाय -5। अब -1 बाय -5 -1 बाय -5 -2 बाय -5 और 3 बाय -5, माइनस 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 कैंसिल हो गए, ठीक है। सारों के जो इसका भी माइनस कैंसिल, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास क्या बचा, 1/5 बचा, 1/5 बचा, 2/5 बचा और -3/5 बचा। ये किसका आंसर है, ये ए इन्वर्स का आंसर है, ठीक है। बी इन्वर्स भी हमने फाइंड कर लिया, हमने ए इन्वर्स भी फाइंड कर लिया है। राइट हैंड साइड हमें गिवन क्या थी कि हमने करना क्या था, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों को हमने फाइंड कर लिया, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या था हमारे पास, राइट हैंड साइड बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये हम इसको पुट कर देते हैं, जैसे हमने फाइंड किया वैसे अब हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। -5/2 था, 3/2 था, -2 था और यहाँ पर 1 था, ये बी इन्वर्स हो गया और ये ए इन्वर्स। 1/5 था, 1/5 था, 2/5 था और -3/5 था। ये हमने लिख ली मैट्रिसेस इसकी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल ध्यान से और फुल कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 और 4, आराम से मल्टीप्लिकेशन करवाऊँगी ताकि आप सबको समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, -5/2 था हमारे पास और साथ में 3/2 था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एक कॉलम। अब अगला हमारे पास क्या नंबर था, 1/5 था, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस प्लस आगे हमारे पास क्या था, -2 था और 1 था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दोबारा क्या था नीचे, 1/5 था और 1/5 था। ये हमारा एक जो कॉलम टाइप था वो हो गया। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स लेकर। एक कॉलम हुई है और अभी एक मैट्रिक्स हुई है। अब हम दोबारा से मैट्रिक्स और कॉलम लेते हैं। पहले हमारे पास क्या था, -5/2 था और साथ में क्या था, 3/2 था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाद में हमारे पास क्या था, -5/2 3/2। अब हमने इसको 2/5 के साथ करवाना था, 2/5, फिर प्लस प्लस
यहाँ पर -2 था और यहाँ पर हमारे पास 1 था। मल्टीप्लाई किसके साथ आप करवाना था हमें मल्टीप्लाई? -3/5 के साथ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सारा हो गया। कैंसिल होती हैं कोई चीज़ें जी, ये कैंसिल होता है और ये भी कैंसिल होता है। और क्या कैंसिल होता है? ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है, बस ये 5 और इस 5 से भी कैंसिल होता है। अब हमें लिखते हैं नीचे क्या बचा हमारे पास? -1/2 प्लस माइनस -2/5। ये हो गया। नीचे वाले में हमारे पास क्या बचा? 3/5 2 ज़ार 10 प्लस 1/5। ये हो गया। अब अगले में हमारे पास क्या बचा? -1। 5 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा हमारे पास? -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो हम प्लस को कंसीडर करते हैं। 3 2 ज़ार 6 6/5। यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास हुआ 3/5 प्लस माइनस और 3/5। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं। 3/5 है, 3/5 है, यहाँ कुछ ना हो तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। ये चीज़ें कैंसिल होगी, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 2 का जब हम एलसीएम लें तो क्या आता है? 2 और 5 था, 2 1 ज़ार 2 5 और 5 1 ज़ार 1, 5 2 ज़ार 10, हमारे पास 10 एलसीएम आया। अब हम टेबल पढ़ते हैं। 2 5 ज़ार 10 होता है और 5 2 ज़ार 10 होता है। 5 1 ज़ार 5 -5 -2 2 ज़ार 4। ये हो गया। इसी तरह हम नीचे वाला करते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। जैसे अब 10 है ना तो क्या होगा? एलसीएम लेके दिखा देती हूँ। 10 है और 5 है, ठीक है। 2 5 ज़ार 10 5 और 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 बचा हमारे पास। ये एलसीएम आ गया। अब 10 1 ज़ार 10 होता है और 5 2 ज़ार 10 होता है। 3 1 ज़ार 3 आएगा प्लस 2 1 ज़ार 2। ये भी हमारा हो गया। अब अगला हम देख लेते हैं। एलसीएम 5 आएगा, यहाँ पर तो 1 था। अब 1 कितने ज़ार 5 होता है? 1 5 ज़ार 5 होता है और 5 1 ज़ार 5 होता है। 5 1 ज़ार क्या हुआ? -5 प्लस 6। यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है, बस ध्यान से और थोड़ा खुला खुला करना है। अगर आप कंजस्टेड करेंगे ना तो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, इसलिए ना जैसे मैंने इतना खुला खुला किया ना, आप भी ऐसे ही करिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? इज इक्वल का साइन मस्ट लगाते हैं। -5 -4 माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। 5 4 कितना हुआ? 9 9/10 आ गया। 3 + 2 हमारे पास 5 आया, 5/10 आ गया। प्लस माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 1/5 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया। अब दोबारा से देखते हैं। कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही है या कुछ इसकी कटिंग वगैरह हो रही है तो हो रही है। 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं। क्या बन गया हमारे पास? ये हमारे पास -9/10 है, ये हमारे पास 1/2 है, ये हमारे पास 1/5 है और ये हमारे पास 0 है। ये किसका आंसर था? B इनवर्स इंटू A इनवर्स का आंसर था। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। -9/10 G 1/2 1/5 और 0, हमारे दोनों आंसर सेम आए हैं, ठीक है। दोनों आंसर इक्वल आए हैं। दोनों आंसर जो थे वो हमारे प्रूफ हो गए हैं। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस फ्रॉम 1 and 2 it is proved that, or it is clear that, it is proved that left hand side equal to right hand side। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या गिवन था? AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को रिमाइंड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 था हमारे पास। वेरीफाई करना था हमने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन गिवन था मसलन के ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये रही मैट्रिसेस। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे, ए बी का होल इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करवाया, जो इसकी मैट्रिक्स का आंसर आया उसका हमने होल इनवर्स ले लिया। अब होल इनवर्स कैसे लिया जाता था, ये रहा इसका फार्मूला। ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। ये रहा ए बी का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया और एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। फार्मूला हमें आता था तो उसमें हमने इसको पुट कर दिया। ये सारा हमने प्रोसीजर किया तो हमारे पास आंसर आया -9/10, 1/2, 1/5 और 0। अब ये क्या थी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। ऐसे ही अब हमने राइट हैंड साइड को फाइंड किया। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सबसे पहले हमने बी इनवर्स फाइंड किया, फिर ए इनवर्स फाइंड किया। जब दोनों के आंसर्स आए तो हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। बी इनवर्स और ए इनवर्स वैसे ही फाइंड किया जैसे हम इनवर्सेस फाइंड करते हैं। ये रहा बी इनवर्स और ए इनवर्स। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये सारा हमने मल्टीप्लाई करवाया। एलसीएम लेकर सारा कुछ करके कटिंग शटिंग कर कर हमारे पास ये आंसर आया -9/10, 1/2, 1/5 और 0। और जब आंसर्स आए तो हमने एक को नाम दिया 1 का लेफ्ट हैंड साइड को और दूसरी को दिया 2 का, जो हमारे पास राइट हैंड साइड आई। फिर हमने दोनों को मैच किया कि हमारे जो आंसर्स आए हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। हमारे दोनों आंसर्स जो थे वो इक्वल थे तो हमने नीचे क्या लिखा है, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया 7th रिव्यू एक्सरसाइज 1, 7th का सेकंड पार्ट फुल डिटेल में डिस्कस किया है। ये आप लोग देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। ये सारा प्रोसीजर मैंने आप सबको सारा फुल डिटेल में डिस्कस करवाया है, ठीक है। जो हम यूनिट नंबर 1 में सारा डिस्कस करते आए हैं अभी तक, वो सारा आज मैंने दोबारा से आप सबको समझाया है ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। ये हमने फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से। आज फुल सारे क्वेश्चन सारी एक्सरसाइजेस मैंने आप सबको करवाई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। और ये जो सारी थी डेफिनेशंस वगैरह ये भी आप सबको आनी चाहिए। एक्सरसाइजेस तो मैंने आप सबको फुल डिटेल में डिस्कस करवाई हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आप सबको करवाया है। ये सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, वेरिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो भी था, ट्रांसपोज वगैरह, और क्या था लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सिंगुलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, ये सारा मैंने आप सबको करवाया है फुल डिटेल में। और ये जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं ये भी मैंने आप सबको फुल डिटेल में डिस्कस करवाए हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और यूनिट 1 भी आप सबको आता होगा। साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप सबको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। कल इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 ये रहा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। कल इंशाल्लाह फुल डिटेल में आप सबको इसका इंट्रो दूंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और दुआओं में मुझे याद भी रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।